पंकज कुमार गुप्ता पीसीएस फोरम पर आपका स्वागत करता हूं। जैसे कि हमने यूपीएससी और पीपीएससी मेंस के वैकल्पिक सब्जेक्ट एलएसडब्ल्यू की जो है चर्चा कर रहे थे, जिसमें हम लोगों ने पिछले 2 सेशन को देखा था। पहले सेशन के अंतर्गत हम लोगों ने जो है एलएसडब्ल्यू के सिलेबस को देखा था। दूसरे सेशन के अंतर्गत जो है हम लोगों ने जो है जो सेक्शन 1 के तहत जो पहला टॉपिक था लेबर लेजिस्लेशन, उसके बारे में देखे थे। आज जो है हम लोग जो है लेबर लेजिस्लेशन का जो इतिहास है, ठीक है, जो हमारे सेक्शंस 1 का जो है दूसरा टॉपिक है, ठीक है, उसको हम आज लोग जो है देखने का जो है काम करेंगे। तो चलिए हम लोग प्रारंभ करते हैं। लेबर लेजिस्लेशन का जो है क्या हिस्टोरिकल बैकग्राउंड है इंडिया में। तो हम जानते हैं कि जो हमारा लेबर लेजिस्लेशन है वो जो है एक तरह का जो है श्रम कानूनों का एक संग्रह है, ठीक है। तो चलिए हम पढ़ते हैं, विस्तृत अध्ययन करते हैं इसका। श्रम कानूनों के इतिहास की चर्चा जो है चूँकि भिन्न भिन्न विद्वानों द्वारा जो है भिन्न भिन्न तरीक़ों से की गई है, ठीक है। लेकिन श्रम कानून वास्तविक रूप तब बनी जब उद्योगों का विकास होने लगा। अर्थात श्रम कानून का इतिहास जो है औद्योगिकरण 1850 के बाद प्रारंभ हुआ। इसी परिप्रेक्ष्य में हम देखते हैं कि 1851 में जो है कलकत्ता में जो है पहला कॉटन टेक्सटाइल मिल की स्थापना की गई। 1852 में जो है दूसरा कॉटन टेक्सटाइल मिल का जो है स्थापना किया गया था। 1854-55 में जो है बंगाल में जो है पहला जूट मिल का स्थापना किया गया था। इस प्रकार भारत में जो है औद्योगिक क्रांति की शुरुआत जो है श्रम कानून के बनने हेतु जो है परिस्थितियाँ क्रिएट की गई। इसी का अध्ययन हम 3 श्रेणियों में विभाजित करते हैं, ठीक है। तो इसके अंतर्गत जो अगर हम पहली श्रेणी की बात करते हैं तो हम पाते हैं कि 1850 से लेके 1919 तक, 1850 से लेके जो है 1919 तक का जो काल है, उस समय में जो है कौन कौन से कानून बने, ठीक है। फिर 1920 से 1940 तक के काल को जो है कौन कौन सा जो है आपका कानून बना। फिर तीसरा जो है 1940 के बाद जो है क्या क्या कानून लाए गए। तो चलिए हम एक एक करके जानते हैं। सर्वप्रथम जानते हैं कि 1850 से 1919 तक का काल जो है में जो है आवश्यकता एवं ज़रूरतों का जो है इसको काल कहा गया, क्योंकि इस काल के दौरान जब भी देश में कोई आवश्यकता महसूस की गई तो उसके लिए कानून पारित किया गया, ठीक है। अर्थात ऐसे कानून परिस्थिति से जो है निपटने के लिए क्या किए गए थे, पारित किए गए थे, ठीक है। वही जो है अगर हम 1920 से 1940 तक का काल देखें तो इस समय जो है सिफारिशों को लागू करने का काल कहा जाता है। पहले क्या था, पहले काल में था आवश्यकता और ज़रूरत पड़ने पर कानून बनाया गया। अब जो है जो सिफारिश को लागू करना, मतलब जो कानून बना, ठीक है, उसको लागू करने का काल जो है 20 से 40 के बीच किया गया। इस काल के दौरान जो है अनेक आयोग का जो है गठन, अनेक आयोग तथा समितियों का क्या किया गया, गठन किया गया, ठीक है। और उन्हीं के सुझाव को जो है लागू करने हेतु देश में जो है अनेक कानून भी क्या किए गए, पारित किए गए, ठीक है। अगर हम 1940 के बाद की श्रम नीति के काल को देखें तो इसमें हम पाते हैं कि नियोजित विकास का काल था, ठीक है ना। इस अवधि में जितने भी कानून पारित किए गए थे वे सभी जो है भारत के विकास को ध्यान में रखकर किया गया। जितने भी कानून बने थे सरकार की श्रम नीति को ध्यान में रख कर के जो है कानून बनाया गया था, ठीक है। तो अभी तक हम लोग क्या देखा कि जो हमारा जो लेबर लेजिस्लेशन है, ठीक है, वो कितने तरीक़ों से बना, ठीक है, और उसका बनने का जो है मुख्य कारण क्या क्या था, और जो जब बन गया तो इसको कितने चरणों में जो है देखा गया, ठीक है। अब चलिए हम लोग ये जानने का प्रयास करते हैं कि 1850 से 1919 तक पारित किए गए कानून क्या था और उनका उद्देश्य क्या था, ठीक है। तो चलिए हम एक एक करके देखते हैं कि 1850 से लेकर 1919 तक कौन कौन से पारित किए गए और उनका उद्देश्य क्या था। तो इसमें जो सबसे पहला कानून था वो था भारतीय दास अधिनियम 1843, इंडिया स्लेवरी एक्ट 1843। इसका जो उद्देश्य था वो ये था कि दास प्रथा को समाप्त करना था। वही दूसरा जो आपका कानून आया वो था प्रशिक्षु अधिनियम 1850, ठीक है, अप्रेंटिस एक्ट
1850। तो इसका जो उद्देश्य था गरीब जो अनाथ आश्रम के बच्चों को जो है व्यवसाय सिखाने हेतु जो है क्या करना, प्रशिक्षण देना। ठीक है। अब जो है अगला जो इसी क्रम में जो एक्ट था वो था भारतीय घातक दुर्घटना अधिनियम 1855। इसका उद्देश्य ये था कि मृतक श्रमिकों के परिवार या आश्रित को जो है मुआवजा दिलाना। ठीक है। अगला जो इसी क्रम में जो हमारा एक्ट था वो था नियोजक एवं श्रमिक विवाद अधिनियम 1860। ठीक है। इसका जो उद्देश्य था वो यह था कि संबंधित विवाद को जो है सुलझाना, अनेक निर्माण का जो कार्य होता है उससे संबंधित विवाद को क्या करना, सुलझाना। अगला जो अधिनियम था वो था कारखाना अधिनियम 1881। ठीक है। इसका जो उद्देश्य था कि कार्य की अवधि को कम करना था, बच्चों के कार्य या छोटे कार्य की स्थिति के बारे में महत्वपूर्ण जानकारी देना था। ये सबसे जो कारखाना अधिनियम 1881 का था। अब जो है इस तो हमने ये अभी तक क्या देखा कि 1850 से 1919 तक कौन कौन से कानून पारित किए गए थे। अब हम देखते हैं कि 1920 से लेकर 1940 तक जो है कौन कौन से कानून पारित किए गए था, उसका उद्देश्य क्या था। तो इस क्रम में हम देखते हैं कि पहला जो कानून है वो था कर्मचारी क्षतिपूर्ति अधिनियम 1923। इसका जो उद्देश्य था कारखाना में जो दुर्घटनाग्रस्त और मृत श्रमिक हो जाता था उसको मुआवजा दिलाने हेतु जो है ये कानून लाया गया था। दूसरा जो था वो था भारतीय खान अधिनियम 1923। ठीक है। इसका उद्देश्य जो है सप्ताह में अधिक से अधिक 60 घंटे तक कार्य लेने की बात कही गई थी और खानों में जो है कार्य करने वालों से जो है। ठीक है ना। उसके बाद अगला जो कानून था वो था श्रम संघ अधिनियम 1926। ठीक है। मतलब ट्रेड यूनियन एक्ट 1926। इसका जो उद्देश्य था कि 7 श्रमिक मिलकर एक संघ बना सकता था और इसके लिए पंजीकरण वो क्या करता था, करा सकता था। ठीक है। अगला जो कानून था वो था श्रम विवाद अधिनियम 1929, ट्रेड डिस्प्यूट एक्ट 1929। इसका उद्देश्य था कि विवादों को जो है न्यायालय के तरीकों से सुलझाने का कार्य करना। ठीक है। अगला जो इसी में एक्ट था वो था बाल नियोजन अधिनियम 1938। ठीक है। इसका जो उद्देश्य था कि बच्चों के नियुक्ति के बारे में अनेक नियम बनाना। तो हम लोगों ने अभी तक देखा था क्या, 1850 से जो है 1919 तक और 1920 से लेकर 1940 तक जो है कौन कौन से कानून जो है पारित किए गए। अब हम लोग देखते हैं कि 1940 के बाद जो है कौन कौन से कानून पारित किए गए तथा उनका उद्देश्य क्या था। तो हम देखते हैं कि 1940 के बाद जो कानून पारित किए गए थे उनमें जो पहला जो कानून था वो था कर्मचारी क्षतिपूर्ति अधिनियम जो 1923 में आया था, उसी का ये अगला रूप 1940 में लाया गया था। ठीक है। इसी के तहत ये कहा गया कि राष्ट्रीय स्तर पर जो है एक सलाह मशीनरी की स्थापना की जाए। ठीक है। ताकि जो मालिक या श्रम संघ या केंद्र और प्रादेशिक सरकार के साथ जो है बैठकर एक श्रम कानून हेतु जो है विचार विमर्श किया जाए। नियोजक तथा श्रमिक के प्रतिनिधियों के साथ जो है विचार किया जाए। स्वतंत्रता के बाद जो है एक श्रमिक नीति भी जो है बनाई जाए। तो इस पर जो है चर्चा की गई थी। उसके बाद जो है इसमें जो है और जो अधिनियम आया वो था औद्योगिक विवाद अधिनियम 1947, इंडस्ट्रियल डिस्प्यूट एक्ट 1947। इसका जो उद्देश्य था कि औद्योगिक में शांति स्थापित करना। ठीक है। और उसके बाद विवादों को सुलझाने हेतु जो है कुछ मशीनरी की जो है उन्होंने जो है चर्चा की। जैसे श्रम कल्याण होना चाहिए, न्यायाधिकरण होना चाहिए, जांच न्यायालय होना चाहिए, एक सुलह का बोर्ड होना चाहिए, सुलझ मशीन अधिकारी होना चाहिए, कार्य समिति को होना चाहिए। ये सब कुछ मशीनरियों की जो है इस औद्योगिक विवाद में जो अधिनियम में जो है चर्चा की गई थी। उसके बाद जो अगला जो अधिनियम था वो था कर्मचारी राज्य बीमा अधिनियम 1948, एम्प्लॉय स्टेट इंश्योरेंस एक्ट 1948। उद्देश्य था कि औद्योगिक में जो श्रमिक होता है को बीमारी से लाभ, मातृत्व का लाभ, अपंगता का लाभ, चिकित्सीय लाभ, हाँ, दाह संस्कार लाभ और अशिक्षित लाभ की जो है व्यवस्था देने हेतु जो है ये अधिनियम लाया गया। अगला जो था इसी क्रम में वो था न्यूनतम मजदूरी अधिनियम 1948।
ठीक है। इसका उद्देश्य था असंगठित उद्योगों में कार्य करने वाले श्रमिकों के लिए जो है न्यूनतम मजदूरी दिलाना। हाँ, उसी के बाद अगला जो था वो था बगान श्रमिक अधिनियम 1951। इसका उद्देश्य था जो बगान में जो श्रमिक कार्य करते हैं उसके घंटे, वेतन, छुट्टी, स्वास्थ्य, सुरक्षा, कल्याण जैसे विषयों का जो है प्रावधान करना। ठीक है। अगला जो था वो था मातृत्व हितलाभ अधिनियम 1961। तो इसका उद्देश्य था मातृत्व की स्थिति में लाभ दिलाना। ठीक है। उसके अगला जो था बोनस भुगतान अधिनियम 1965। औद्योगिक श्रमिकों को जो है उनके मजदूरी की न्यूनतम 8.33% तथा अधिकतम 20% राशि को बोनस के रूप में देने का प्रावधान जो है बोनस भुगतान अधिनियम 1965 के तहत किया गया। अगला जो इसी में एक्ट था वह था समान पारिश्रमिक अधिनियम 1976, इक्वल रेम्युनरेशन एक्ट 1976। इसका जो उद्देश्य था वो था मजदूरों के भेदभाव को खत्म करने हेतु एक समान कार्य हेतु जो है समान वेतन देना, और जो अभी भी जो है वर्तमान में ये मुद्दा बना हुआ है। तो इस प्रकार से जो है हम लोगों ने ये देखा कि जो है लेबर लेजिस्लेशन का हिस्टोरिकल बैकग्राउंड जो है तीन भाग में था। 1850 से लेकर 1919, 1920 से 1940 और 1940 के बाद कौन कौन से जो है कानून लाए गए। अब हम लोग जो है ये देखने का प्रयास करते हैं कि जो है लेबर जो ये लेजिस्लेशन है उसको उसका जो है हमको ज़रूरत क्या है। तो चलिए इसमें देखते हैं कि चूँकि समय जैसे जैसे समय बीतता है, ठीक है, तो कहीं ना कहीं जो है श्रमिकों में जो है चेतना का विकास होता है। फलस्वरूप सरकार द्वारा जो है कल्याणकारी राज्य की स्थापना, राष्ट्र के विकास इत्यादि पर भी ध्यान दिया जाने लगता है। ठीक है। तो इस प्रकार से जो है श्रम कानून की आवश्यकता महसूस होने लगती है। ठीक है। लेकिन प्रोफेसर भेट ने अपनी पुस्तक स्टेट एंड लेबर इन इंडिया के अंतर्गत भारत में श्रम विधान पारित करने के पीछे अनेक कारण को बताए, जिसमें से पहला कारण था कि जो है प्रबंधकों द्वारा श्रमिकों का शोषण को रोकना। ठीक है। श्रमिक जो है ठीक से संगठित नहीं है। उसके बाद जो है औद्योगिक शांति को जो है बनाना। उसके बाद जो है राजनीतिक उद्देश्य था कल्याणकारी राज्य की स्थापना करना। तो ये सब सारे कारण जो है उन्होंने बताने का प्रयास किया। अब हम लोग जानते हैं कि जो हमारा जो लेबर लेजिस्लेशन है भारत का, उसका महत्व क्या है। तो सर्वप्रथम हम देखते हैं कि यह जो लेजिस्लेशन है, ठीक है ना, वो आवश्यकता पर आधारित कानून है। मतलब हमको जैसे आवश्यकता पड़ती है हम अपने कानून को ले आते हैं और उसमें संशोधन कर देते हैं। ठीक है। आयोग एवं अंतर्राष्ट्रीय श्रम संगठन के अभिसमय या सिफारिशों को लागू करने की दृष्टि से भी ये महत्वपूर्ण है। ठीक है। कि जो भी आयोग बना है और जो ILO है, अंतर्राष्ट्रीय मतलब इंडियन लेबर ऑर्गेनाइजेशन है, उसका जो भी सिफारिश होता है उसको लागू करने हेतु भी जो है हमारे देश में अनेक जो है अधिनियम लाए जाते हैं। ठीक है। जैसे में जो है हम देखते हैं कि शाही श्रम आयोग, राष्ट्रीय श्रम आयोग, द्वितीय राष्ट्रीय श्रम आयोग, हाँ, ये सब सारे जो है ILO के सिफारिश पर ही गठित किया गया था। ठीक है। और जो है केंद्रीय कानून की व्यवस्था होती है, जिस कारण जो है प्रत्येक राज्य जो अपने श्रम हेतु जो कानून बनाते हैं वो इसी केंद्र को में बने कानून को ध्यान में रखकर ही बनाते हैं। हाँ, इससे क्या होता है कि श्रमिकों का जो है शोषण भी नहीं हो पाता है और उसको जो है समान संरक्षण भी प्राप्त हो जाता है। ठीक है। चूँकि श्रम कानून जो है समवर्ती, यही कारण है कि श्रम कानून को जो है समवर्ती सूची में रखा गया है। ठीक है। उसके बाद जो है श्रम कानूनों का कार्यान्वयन जो है उपयुक्त सरकार द्वारा किया जाता है। ये भी एक इसकी महत्ता है। ठीक है। उद्योग के अनुरूप भी कानून का व्यवस्था किया गया है। ठीक है। छोटे छोटे सामाजिक सुरक्षा अधिनियम भी पारित किए गए हैं। ठीक है। ताकि श्रमिकों का शोषण न हो सके। आम सहमति पर आधारित जो है कानून होते हैं। ठीक है। उसके बाद जो है जो भी कानून को बनाया जाता है वो कल्याणकारी राज्य के मत पे आधारित ही बनाया जाता है। तो इस प्रकार से हम लोगों ने देखा कि लेबर लेजिस्लेशन की आवश्यकता क्या है, उसका हिस्टोरिकल बैकग्राउंड क्या है। ठीक है। तथा इसका जो है भारतीय परिप्रेक्ष्य में क्या महत्व है। ठीक है। अब हम ये देखते हैं, ऐसा भी बोला जाता है कि श्रम कानून जो है प्रगतिशील है लेकिन प्रभावी नहीं है। ऐसा क्यों बोला जा रहा है,
कुछ ना कुछ कारण होगा। तो चलिए हम देखते हैं कि भारतीय जो श्रम कानून है वो प्रगतिशील है लेकिन प्रभावी नहीं है। क्योंकि हम जानते हैं कि भारत में औद्योगिक क्रांति के बाद जो है दिन प्रतिदिन जो है बृहद पैमाने के उद्योगों की स्थापना होने लगी। फलस्वरूप क्या हुआ कि औद्योगिक श्रमिकों की संख्या बढ़ने लगी, जिससे दो प्रकार की स्थिति पैदा हो गई। पहला ये था कि एक तरफ प्रतिष्ठान में हजारों की संख्या में श्रमिक नियोजित होने लगे, वहीं दूसरी तरफ जो है श्रम समस्या व दुर्घटना के प्रभाव में भी काफ़ी वृद्धि हुई। यही फलस्वरूप जो है 1875 में श्रम संघ आंदोलन की शुरुआत हुई और श्रमिकों की दशा में सुधार लाने तथा सामाजिक सुरक्षा प्रदान करने हेतु 1919 में जो है ILO की स्थापना की गई। परंतु स्वतंत्रता के पश्चात पहली बार 1966 में राष्ट्रीय श्रम आयोग का गठन जो है भारत में जो है किया गया। पुनः 1999 में जो है द्वितीय जो है राष्ट्रीय श्रम आयोग का गठन किया गया, जिसका मुख्य उद्देश्य था सभी कानूनों में लेबर, वर्कर, वर्कमैन की जगह किसी एक शब्द का जो है प्रयोग करना, छटनी और बंदी क्षतिपूर्ति की राशि को बढ़ाना, अवैध हड़ताल और अवैध तालाबंदी की स्थिति में जो है जुर्माना लगाना। हाँ, ये सब सारी व्यवस्था जो है 1999 के जो है द्वितीय राष्ट्रीय आयोग में जो है की गई। अतः यदि हम भारत में श्रम कानून की स्थिति को देखें तो हम कह सकते हैं कि सरकार ने विभिन्न प्रकार के कार्य की दशा, मजदूरी, सामाजिक सुरक्षा, कल्याण, ठीक है, इत्यादि पर श्रम कानून पारित किए हैं। यानी कोई भी ऐसा नियोजन नहीं है जहां श्रमिकों हेतु कानून नहीं बना है। अतः भारतीय श्रम कानून को जो है प्रगतिशील कानून कहा जा सकता है। इसी तथ्य को जो है हम निम्न आधार पर स्पष्ट कर सकते हैं। जैसे उद्योग में प्रकृति के जो है अनुसार ही कार्य की दशा संबंधित कानून बनी हुई है, मजदूरी संरक्षा संबंधी कानून बनी हुई है, सामाजिक सुरक्षा के दृष्टिकोण से कानून बना हुआ है, औद्योगिक संबंध के दृष्टिकोण से कानून बना हुआ है, ठीक है, श्रम प्रशासन की स्थापना, श्रम कानूनों के क्रियान्वयन व निरीक्षण हेतु कानून बना है, ठीक है। तो उपर्युक्त चर्चाओं के माध्यम से हम कह सकते हैं कि जो हमारा जो केंद्रीय तथा राज्य सरकारों द्वारा जो श्रमिकों से संबंधित सभी पहलुओं पर कानून पारित किए गए हैं। श्रम कानून को समय समय पर संशोधित कर अद्यतन एवं प्रभावशाली बनाने का भी कार्य किया गया है, ठीक है। लेकिन यदि हम इसकी समीक्षा करें तो हम पाते हैं कि यह प्रगतिशील तो है, परंतु जो है कुछ कारणों से जो है ये पूर्णतः प्रभावी नहीं हो सका है। ये निम्न कारण है कि इसका उचित कार्यान्वयन नहीं किया गया, नियोजकों से जो है भय का अभाव था, उचित निरीक्षण का अभाव था, श्रमिकों में जो है अशिक्षा व अज्ञानता थी, ठीक है। उसके बाद श्रम कानूनों द्वारा जो है विवादास्पद स्थिति उत्पन्न किया गया। हाँ, उसके बाद जो है श्रम संघों की स्थिति मजबूत नहीं थी। कुछ श्रम कानूनों का जो है अद्यतन संशोधन अभी तक नहीं हो पाया है। कुछ विषयों पर जो है कानूनी प्रावधान का भी क्या है, अभाव है। तो इस प्रकार से जो है हम लोगों ने जो है लेबर लेजिस्लेशन का हिस्टोरिकल बैकग्राउंड को देखा, जिसके अंतर्गत हमने ये देखा कि इसका विकास 3 चरणों में हुआ था। पहला चरण था 1851 से लेके 1999 तक, दूसरा था 1920 से 1940 तक, तीसरा था 1940 के बाद तक। फिर उसका लेबर लेजिस्लेशन का महत्व देखे, इसकी ज़रूरत हमें क्यों है ये देखे। फिर ऐसा भी कहा जाने लगा कि ये जो कानून है वो जो है प्रगतिशील है लेकिन प्रभावी नहीं है, उसको भी जानने का काम किया। तो इस तरह से जो है हम लोगों ने जो है सेक्शन ए के दूसरे टॉपिक को जो है कंप्लीट कर लिया है। आप लोग जो है हमारे चैनल के साथ बने रहे और लाइक और सब्सक्राइब करना नहीं भूलें। देखिए हम आप लोगों के लिए जो है 66 BPSC मेंस को ध्यान में रख के वीडियो बना रहे हैं। अतः आप लोगों से निवेदन है कि चैनल को सब्सक्राइब करें और लाइक करना जो है नहीं भूलें। धन्यवाद।